हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र का पूर्वावलोकन की जो ये सीरीज़ है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री को हमने इस समय स्टार्ट किया हुआ है, तो आज के इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक काल के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अब देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें। रोज़ दोपहर 1 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको डेली फॉलो करिए। आप कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं उसको स्किप करिए और 1 बजे के टाइम पर वो वीडियो कंप्लीट देखिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए, घटना चक्र की ये जो पूरी सीरीज़ है, इसमें आपको ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिलेंगे बल्कि थ्योरी पार्ट भी मिलेगा। और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम होगा, चाहे वो आरओ है चाहे वो पीसीएस है, अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी, तो उस सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि देखिए, लोअर पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसको आप कवर अप कर लेंगे तो आप समझिए कि आपने जीएस में काफ़ी कुछ ख़त्म कर लिया। इसी के अंदर से क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी हमारा हिस्ट्री वाला ये बुक चल रहा है, इसके बाद हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे। मतलब जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट कवर अप कराए जाएंगे। तो पहला काम तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको चैनल के साथ जुड़ना है और ये वाले वीडियो को रेगुलरली फॉलो करना है। वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आप नौकरी पाएं, या तो पीसीएस बने या आरओ बने या फिर बीईओ, कुछ ना कुछ तो बनना है, ठीक है। तो इन तीन को टारगेट बना के चलिए और घटना चक्र हमारे साथ कवर अप करते हुए चलिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए और, कि अगर आप लोग घटना चक्र से थोड़ा सा ऊपर एक नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक पेड कोर्स की तरफ अप्रोच करें, जो कुछ घटना चक्र में रह जाता है उस सब को कवर अप कर लें। आपको एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, आपको कोई स्टैंडर्ड बुक ना पढ़नी पड़े, आपको कहीं से कुछ और ना देखना पड़े। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप हमारा ये जो कोर्स है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। हर महीने आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव। घटना चक्र में जो चीज़ें शॉर्ट में हैं वो समझिए, हमारे वाले जो पीडीएफ रहेंगे उसके अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। और जितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पीसीएस के पर्सपेक्टिव से हो गया, चाहे आरओ चाहे बीईओ, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी। इसके बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। इसका अगर आपको एक सैम्पल पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर सैम्पल फाइल मिलेगी। सैम्पल फाइल देखिए, उसके बाद आप हमसे संपर्क करिए। ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 9027281376 या फिर 6395649901, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट करके ये जो कोर्स है उसको परचेस कर सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम रखी गई है ताकि हर कोई इसको परचेस कर पाए। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हैं तो मैं फिर उसके बाद क्या ही बोलूँ। अगर आप सीरियस ही नहीं, अगर आप सीरियस हैं तो आई होप कि आप लोग ज़रूर यहाँ पर कॉल करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करा था वो भी दशराग यज्ञ के बारे में था। तो अभी ये जो 51st क्वेश्चन है, तो इसमें भी इसी के बारे में है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कौन सी रिवर के किनारे लड़ा गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले ही बात कर ली थी इसके बारे में कि पारुश्रणी वो रिवर थी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसका आधुनिक नाम जो रावी है, ये आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आप पहली बार वीडियोज़ में आए हैं हमारे, तो इसको याद रखने का देखिए एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर यहाँ पर पारुश्रणी की बात करें तो यहाँ पर आपको पुरुष की साउंड आएगी और रावी को आप सिंपली समझ सकते हैं रवि, ठीक है। तो ये एक पुरुष है, तो इस तरीके से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं और इस चीज़ को यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करी गई है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा या फिर नदीत्मा संबोधित किया गया है। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो रिवर्स हैं, चाहे सिंधु की बात करें, वितरस्ता की बात करें, यमुना की बात करें या फिर सरस्वती, तो इसमें से सरस्वती रिवर जो है इसी को बोला गया है मातेत्मा, नदीत्मा और देवीत्मा, ठीक है। रीज़न क्या है? अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो आपने यहाँ पर याद कर लिया, आपको याद रहे वेल एंड गुड है, ना याद रहे तो भैया सरस्वती माता की पूजा तो सभी करते हैं, ठीक है। और इनसे ज़्यादा बड़ा और इनसे ज़्यादा सम्मानपूर्ण कोई और देवी तो आई डोंट थिंक कि कोई है। मतलब सरस्वती जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं दैट मीन्स आप अपनी पूरी लाइफ सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इन्हीं को मातेत्मा भी बोला जाएगा, देवीत्मा भी बोला जाएगा और नदीत्मा भी बोला जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि ऋग्वेद में सरस्वती को बोला गया है, सरस्वती रिवर को। अब
इसका मतलब क्या है कि सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। अब ये यदु है, पुरु है, कीकट है या फिर तुवर्सु है। सो देखिए, ऋग्वेद में 5 जन थे, ठीक है। उन 5 जनों में एक ये जो यहाँ पर ट्राइब दी हुई है कीकट, ये उसमें संबंधित नहीं है। और बाकी जो 5 हैं इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें यदु है, दुर्हर्ष है, पुरु है, अनु है, तुवर्सु है, ये 5 हैं। ये 5 जन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ऋग्वैदिक आर्यों से रिलेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर बात करी गई है आपसे कि प्राचीन काल में आर्यों के जो जीविकापार्जन था, यानी कि जो उनकी लाइवलीहुड थी, उसका मुख्य साधन क्या था, किस तरीके से वो अपनी लाइवलीहुड कमाते थे। अब देखिए, उस टाइम पर शिकार से तो बहुत आगे आ चुके थे, ठीक है। शिल्प कर्म वो भी एक कोई मेन तरीका नहीं था लाइवलीहुड कमाने का। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, ये मेन सेक्टर था जिससे उनको लाइवलीहुड मिलती थी, ठीक है, कमाई अपनी होती थी। तो आर्य संस्कृति मूलतः कैसी थी, पशुपालक और कृषक संस्कृति रही थी। इस लाइन को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है, कि वो लोग कैसे थे, पशुपालक थे और कृषक संस्कृति रही थी, यानी कि वो एग्रीकल्चर में शामिल रहते थे और पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कई मंत्र हैं जिसमें ऋषि और उनके कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। और अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की जाती थी। पशुओं को चराने और पालने का अनेक जो स्थल हैं, जो प्लेसेस थे, उनका वर्णन किया गया है। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो कृषि प्रधान संस्कृति ही इसके अंदर थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव, ये जो शब्द है, ये किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। अब जौ है, चावल है, चना है या फिर गेहूं, तो सही आंसर क्या होगा आपका, जौ। यव किसके लिए करा गया है, जौ के लिए करा गया है। अब इसमें आगे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में देखें, आपको 2 सूची दे रखी है। अब ये कह रहा है कि भैया इनका मिलान कराना है। तो एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर हम ईशू की बात करें, ठीक है, तो ईशू जब ईख आप समझते हैं, ईख तो समझते होंगे, ईख होता है गन्ने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से किससे रिलेट होगा आपका, गन्ने से। अभी हमने देखा यव किससे रिलेटेड है, जौ से रिलेटेड है। अगर हम मुदग की बात करें और मूंग की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। अगर मैं ये हटा दूं यहाँ से और ये हटा दूं तो इस तरीके से आपको जो है ये यहाँ पर मूंग से रिलेटेड दिख जाएगा। इसके बाद व्रीहि बचा, दैट मीन्स ये चावल से रिलेटेड है। इस तरीके से इसको ज़रूर याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ देखिए यही है, याद तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बट एट द एंड जब आप एग्ज़ाम में होते हैं वहाँ पर अगर आपको याद नहीं आया तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो। ज़रूरी ये है कि जो आपने पढ़ा है क्या वो आपको याद है, और अगर नहीं याद है तो कुछ ना कुछ उसको इंटरलिंक करते हुए चलिए ताकि ये वो चीज़ आपको याद रहे। इस अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि ऋग्वैदिक पणी, ये जो वर्ग है इसके नागरिक क्या थे, वो पुरोहित कहलाते थे या फिर स्वर्णकार थे या फिर लोहार थे या फिर ये व्यापारी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, व्यापारी। अब पणी को एक और नाम से भी जाना जाता था, वो था आपका बेकनाट, ठीक है। अब ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया है, कई बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि पणी लोग करते थे। हो सकता है एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछे कि पणी जो ये शब्द है ये कौन से वेद में इसका उल्लेख मिलता है सबसे पहले, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर पणी करते क्या थे, ये ऋण देते थे और ब्याज उस पर बहुत ज़्यादा लेते थे। एक तरीके से कहें तो कैसे थे, ये सूदखोर थे। और इनके लिए एक और नाम यहाँ पर यूज़ होता है, वर्ड यूज़ होता है, वो है आपका बेकनाट। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा ये एग्जैक्टली क्या थी। गांव में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, या फिर ये मंत्री परिषद थी, या फिर ये राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि एक मंत्री परिषद थी। अच्छा, वीडियो में आगे चलें तो इससे पहले एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि भैया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और डेली जो है हमारे साथ बने रहो, ताकि ये जो आपका पूरा घटना चक्र है, जितनी भी किताबें हैं घटना चक्र की हर एक सब्जेक्ट की, वो आपकी टाइमली कवर अप हो पाए, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पर अपनी तैयारी को लेके जा पाओ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सीरियस नहीं होगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना ऐसी तैयारी करने का। अच्छा, यहाँ पर देखिए व्याख्या में क्या दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल की बात करें या फिर हम वैदिक काल की बात करें तो सभा और समिति
नाम की दो संस्थाएं थीं। निरंकुशता किसकी? राजा की। इस पर कंट्रोल रखने का इनका काम होता था। और संभवतः अगर सभा की बात करें तो ये कुलीन या फिर वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग ले सकते थे। मतलब सभा जो थी वो यहाँ पर जो कुलीन लोग थे या फिर जो वृद्ध मनुष्य थे जिन्हें एक्सपीरियंस था, वो इसके अंदर शामिल होते थे। आम जन के लिए ये नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है आपसे कि किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बात करी है किसकी? ऋग्वेद की। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। साथ के साथ क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी? सभा थी, समिति थी, विधाता थी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर भी आंसर आपका क्या आएगा? सभा। न्यायिक कार्यों से रिलेटेड कौन सी थी? सभा थी। तो यहाँ पर सभा, समिति और विदत ये ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं और इन संस्थाओं में सभा जो थी वो न्यायिक कार्यों से रिलेटेड थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है। ठीक है, टोटल 8 बार इस शब्द का यूज करा गया है सभा का ऋग्वेद में। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करी जा रही है आपसे अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान। ये जो मतलब पूरी चीज़ है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो ये हम प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले हमने क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें हमने क्लियरली देखा है कि ये अथर्ववेद था। चाहे हम तंत्र मंत्र की बात करें, वशीकरण की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपको किस में मिलेंगी? अथर्ववेद में मिलेंगी। आयुर्वेद का वर्णन भी किसके अंदर है? अथर्ववेद में। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और इसमें विविध विषय जैसे कि रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि का विवरण जो है वो सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है कि ऋग्वैदिक धर्म ये था कैसा? ये बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था या फिर निवृत्त मार्गी था? सो देखिए इसका आंसर क्या आएगा आपका? बहुदेववादी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। अब क्यों सही होगा? क्योंकि ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं के बारे में दिया हुआ है। अब आर्य जो थे वो विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें वैदिक देवताओं की तो ये 3 वर्ग में थे। एक दूरस्थ स्थान जिसमें आकाश के देवता की बात हो रही है, दूसरे अंतरिक्ष के देवता, तीसरे पृथ्वी के देवता। अरे भैया इतने सारे देवता होंगे तो बहुदेववादी ही तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकत्ववाद भी कहा जाता है। और इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्राह बहुधा विदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। बट हमें प्रमाण बहुत ज़्यादा किसके मिलते हैं? बहुदेववाद के। तो आंसर हमारा क्या होगा? बहुदेववाद। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि ऋग्वेद में एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद और बहुदेवतावाद इसकी दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है सबसे ज़्यादा जो ऋग्वैदिक सूक्त हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये इंद्र हैं, अग्नि हैं, रुद्र हैं या फिर विष्णु? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? इंद्र। इंद्र से रिलेटेड रहे हैं सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक सूक्त। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे ज़्यादा बार हुआ है और प्रतापी राजा के रूप में हुआ है। 250 सूक्त डेडिकेटेड है जस्ट फॉर इंद्र। और यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। भैया इतने सूक्त करे गए हैं उनको समर्पित, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने लोकप्रिय तो होंगे ही। अब इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता और वर्षा का देवता दोनों माना गया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है अग्नि, जिसके लिए 200 सूक्त जो हैं वो डेडिकेटेड है। और इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दूसरे नंबर के देवता कौन से थे? इंद्र थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? अभी हमने देखा कि कौन है भैया, इंद्र है। वर्षा का देवता भी इन्हीं को बोला जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? अभी हमने बात करी है कि भैया वो कौन है? इंद्र है। सेकंड नंबर पे कौन है? अग्नि है। अब इन चारों ऑप्शन में इंद्र तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा? अग्नि। अब यहाँ पर आगे मूव ऑन करते हैं।
अगला यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आपसे बोला गया है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उसके बाद कूट दिया है, वहाँ सही आंसर ढूंढना है। अब इसमें झंझावत के देवता थे इंद्र, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संस्थापक थे, या फिर ये वर्षा के देवता थे। तो इसमें अगर हम बात करें कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि इंद्र का इससे कोई रिलेशन नहीं था। ये जो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे ये थे आपके वरुण। जबकि अगर हम झंझावत के देवता की बात करें तो ऊपर अभी हमने देखा था कि वर्षा के और युद्ध के देवता थे, ठीक है। तो वर्षा के देवता भी ये है, झंझावत के देवता भी यही हैं, और पापियों को दंड देने का काम भी इनको सौंपा गया था। तो ये तीन तो इससे रिलेटेड हैं इंद्र से, लेकिन जो आपका ये थर्ड नंबर का है इसमें बात करेगी नैतिक व्यवस्था के, तो ये चीज़ यहाँ पर इनकरेक्ट है। आइए अब इसके कूट की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें कूट में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आपका 1 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पर अपना आंसर निकाला था उसमें कौन कौन सा था, 1, 2 और 4, तीसरा वाला नहीं था। सो आइए थ्योरी एक बार देखते हैं। थ्योरी में क्या दिया हुआ है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में हुआ था या देवता के रूप में हुआ था, ठीक है। अब इसको 250 सूक्त जो है वो समर्पित थे और ये ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को वृहत सुरहंता यानी कि व्रतासुर नाम का एक राक्षस था जिसको मारा था, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा था, व्रतासुरहंता। पुरभिद जो किलों को भेद दे, सोमापा जो सोम का अत्यधिक पान करता हो, शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से भी जाना जाता था। तो ये नाम भैया इनके ज़रूर याद रखना, ठीक है। हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए कि व्रत सुरहंता, इसके अलावा पुरभिद, इसके अलावा सोमापा, इसके अलावा शतक्रति, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं जो कि इंद्र के ही हैं। अब नैतिक व्यवस्था का संरक्षण किसको, वरुण को अभी हमने देखा है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ मंत्रों की बात करें तो वो पापियों को दंड देने के लिए सोम को और इंद्र दोनों से प्रार्थना करी गई है, उनके लिए समर्पित है। दैट मीन्स कि इंद्र ये पापियों को भी दंड देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर तो होना चाहिए था 1, 2 एंड 4, बट दैट वाज नॉट इन द ऑप्शन। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ये कौन सा था। तो एक बार फिर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंद्र। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो देवता थे वो कौन से थे, इंद्र थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। यहाँ पर दिया हुआ है कि वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था। अभी हमने देखा है कि भैया इंद्र हैं वो जिनको युद्ध का देवता माना जाता है। इसके बाद आगे हम बढ़ें तो एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए कि मदवान भी इनको बोला जाता था, तो एक और नाम इनका इंक्लूड कर लो, मदवान, ठीक है। अब व्रतः सुरहंता था, पुरभिद था, इसके अलावा सुमापा था, शतक्रति था और मदवान। मदवान मतलब दानी। ये सारे नाम थे किसके, इंद्र के। इसके बाद 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है, 800 से 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग जो है वो उससे जोड़ा जाता है, ये पूरा टाइम पीरियड 800 से 600 ईसा पूर्व का। सो थ्योरी में देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। प्रायः 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय जो था उसको सूत्र काल ये कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है या फिर यजुर्वेद। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो हमारा सही आंसर आएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, गायत्री मंत्र की बात करें तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। रचनाकार कौन है, रचनाकार हैं विश्वामित्र। अब ये जो है मंत्र ये किसको समर्पित है, तो सविता यानी कि सूर्य देवता, इनको समर्पित है गायत्री मंत्र। कौन से मंडल में मिलता है, तो 3रे मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला। अभी हमने देखा कि ऋग्वेद में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री मंत्र की रचना किसने करी। अभी हमने देखा है कि भैया विश्वामित्र सही आंसर होगा। इसके बाद सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये जो संकेतक हैं ये किसके हैं, सूत्रों के हैं, पुराणों के हैं, वेदों के हैं या फिर ये उपनिषदों के हैं। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि पुराणों के।
अब पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांतता किया गया है। अब वो क्या क्या है? सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित है। सर्ग का मतलब क्या है? बीज या आदि सृष्टि का पुराण। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, इसको बोलते हैं। जैसे इसका नाम भी ना, देखिए सर्ग का मतलब क्या हुआ, ये सृष्टि है। प्रतिसर्ग यानी कि प्रलय आ चुकी, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद फिर से सृष्टि का जन्म, सृष्टि की उत्पत्ति हुई या फिर सृष्टि का सृजन हुआ। इसके बाद वंश, इसमें देवताओं या फिर ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन किया हुआ है। मतलब किसके बाद एक हिरैर्की ना, कि आपके दादा कौन थे, फिर उनके लड़के कौन थे, फिर उनके लड़के कौन थे। तो इस तरीके से एक जो हिरैरिकल चलता आया था देवताओं का या फिर ऋषियों का, तो उसके बारे में वंश में है। इसके बाद मनवंतर की बात करें तो कल्प के महायुगों का वर्णन इसमें है। वंशानुचरित की बात करें तो ये पुराणों को वो अंग है जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर पुराणों की संख्या, आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसको पुराणों की संख्या ना पता हो। तो 18 पुराण हैं, ठीक है, इसको याद रखना अगर नहीं पता है तो। इसके बाद बात होती है कि भैया पुराणों की रचना किसने करी, तो लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इनके द्वारा रचना करी गई पुराणों की। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? अब ये संस्कृत है, पाली है, उर्दू है, फिर हिंदी। ये क्वेश्चन तो इतना इजी है कि हर कोई जानता होगा कि भैया संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता जो है इसको लिखा गया मौलिक रूप में। अब ये प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है महाभारत, उसी का एक भाग है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो ये आप सबको पहले से ही क्वेश्चन पता होगा, जय संहिता। ठीक है, अब ये ARO 2014 का क्वेश्चन है, याद रखना है। थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। इसके बाद अगर आज की डेट में हम बात करें, तकरीबन 1,00,000 श्लोक इसके अंदर हैं और ये इसका अंतिम संस्करण है। इसको शतसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बात करी गई है 78 में कि शत सहस्त्र संहति उपनाम निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो अभी आपने देखा भैया महाभारत को ही बोला जाता है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? अब ये जो है वासुकी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा कि इन्हीं का यूज़ हुआ था मथने के लिए। जो पर्वत था मंदराचल पर्वत, ठीक है, जिसको मतलब पौराणिक कथाएं हैं उसी में ये सब चीज़ दी हुई है कि मथनी के रूप में मद्राचल पर्वत और रस्सी के रूप में जो था ये सर्प को, मतलब सर्पों के राजा थे वासुकी, इनका यूज़ किया गया था। जब समुद्र मंथन हुआ, विष आया, भगवान शिव ने जो है अपने कंठ में सारा जहर ले लिया, ठीक है, तो वो सारी जो पूरी कथाएं हैं वहीं से ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? अब ये ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, उत्तर गुप्त काल है या फिर धर्मशास्त्र? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि धर्मशास्त्र। देखिए, जब भी मतलब धर्म का यूज़ करा जाता है डोमिनेट करने के लिए किसी को, तभी समझिए इस तरीके की जो नियम कायदे हैं वो सब बनाए जाते हैं। और ये एक पर्टिकुलर एक वर्ग होता है जिसके द्वारा बनाया जाता है ताकि वो जो है दूसरों पर कंट्रोल कर पाए। अच्छा, अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में यही सब हुआ जब ये धर्मशास्त्र बने, जिसमें धीरे धीरे एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ। फिर बाद में भगवान बुद्ध और महावीर, जो स्वामी महावीर थे, इन सब की उत्पत्ति होती है, मतलब ये सब जन्म लेते हैं और ये एक नया धर्म वहाँ पर इनिशिएट करते हैं। बहुत सारे हिंदू उधर माइग्रेट कर जाते हैं। रीज़न बीइंग, क्यों जाते हैं? क्योंकि भैया उनको जब सम्मान नहीं मिल रहा, उनको समझा ही नहीं जा रहा है कि आप हिंदू भी हो, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है वो धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाएंगे। और आज भी अगर हम कहें तो ये जो एक भेदभाव है ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, आज भी है। और गांव वाले एरिया में तो बहुत ज़्यादा है, शहरों में तो खैर नहीं है इतना, लेकिन गांव में है। सो देखिए यहाँ पर देखें अगर हम, तो धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां, जिसमें अंभड़, उग्र, निषाद, माधव, वैदेहिक,
रथकार, ये सब इसके अंदर शुरू हुए और अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। अब परिणी ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक है आपके निरवसित और दूसरे हैं अनिरवसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र जो थे वो अस्पर्श माने जाते थे, यानी कि वो छूने लायक भी नहीं है, उनको आपने छू लिया तो आपको जो है आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक ना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि सत्यमेव जयते, ये जो शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है? भैया सबको पता है मुंडको उपनिषद, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो सत्यमेव जयते ये शब्द है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है कि सत्य की ही विजय होती है, और ये हमारे जो राज चिन्ह है उस पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? सी ऑप्शन आंसर आएगा। इसके बाद तमसोमा ज्योतिर्गमय, ठीक है, ये जो कथन है ये मूलतः कहाँ का है? उपनिषदों का है, महाकाव्यों का है, षड दर्शन का है, पुराणों का है? तो ये किसका है? आपका उपनिषद का। अब ये कौन से उपनिषद का है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछा गया है। ये जो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद जो है यहाँ से इसको लिया गया है, और इसका मतलब क्या है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। ये तो खैर आपको पता होगा, बट ये चीज़ आपको याद रखना है कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है वहाँ से इसको लिया गया है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन को। बात करें, यहाँ पर बात करी गई कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। अब देखिए सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद रंग किसके लिए होता है? श्वेत बोलते हैं ना, तो श्वेताश्वर उपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है। ये सारे के सारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, ठीक है, और आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ई, क्योंकि ये इनमें से किसी उपनिषद से नहीं लिया गया है। तो उपनिषद जिसका तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा है, ठीक है, वो कौन सा है आपका? श्वेताश्वर उपनिषद। इसका अर्थ है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? वो होगा आंसर ई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है वो किस में उल्लेखित है? जाबाल उपनिषद में है, प्रश्नोपनिषद में है, छांदोग्य में है, या फिर कठोपनिषद? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में ये जो कथा है उसके बारे में पूरी चीज़ दी हुई है। अब सत्यकाम जावाल की बात करें तो ये किसके शिष्य थे? तो ये थे आपके महर्षि गौतम के शिष्य, और इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था? जाबाला। सत्यकाम जावाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है वो किसके अंदर वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? तो ये थी आपकी ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। अब ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ब्राह्मी लिपि थी, पहले से ही हमें पता है कि 10 मंडल हैं इसमें, और उसमें 1028 सूक्त दिए हुए हैं और 10,552 इसके अंदर क्या है? श्लोक दिए हुए हैं। अब ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं इनको क्या बोला जाता था? होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे? ऊपर ही अभी देख लिया हमने, आंसर क्या आएगा आपका? ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन ए। आरओ का क्वेश्चन है 2013 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अवेस्ता और ऋग्वेद इसमें समानता है। अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये भैया कहाँ से है? ईरान से, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। तो अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषा के समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं, और अवेस्ता ईरान से रिलेटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या कहा गया है? तो भैया गाय है, और आज भी समझिए अधन्या ही हो गई गाय, क्योंकि अगर इसको कोई मारेगा तो उसको ही मार डाला जाएगा या फिर उसको कारावास और तमाम सजाएं दी जाएंगी। तो ये वैदिक काल में अगर हम बात करें तो गाय को क्या अधन्या, यानी कि ना मारा जाने वाला, जाने योग्य ये माना गया है, और गाय की हत्या और उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या फिर देश निकाला, इसकी व्यवस्था भी वेदों में की गई है। इसके बाद आगे हम चलें। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा गाय के लिए हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या शब्द ये किससे संबंधित है? कि सेवरल टाइम्स अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार आंसर क्या रहेगा? गाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इसमें पहला दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और
सिर शस्त्रण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। दूसरा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो देखिए दूसरा वाला तो हमारा एकदम गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का तो ज्ञान था ही नहीं। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारे देखे होंगे तो आपने वहाँ पर सारी चीज़ें इसको समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा, केवल पहला जो स्टेटमेंट है जिसमें बात करी गई है कि ऋग्वेद काल के जो लोग थे या फिर जो आर्य थे ये कवच और हेलमेट इसका यूज़ करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सो आइए एक बार थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऋग्वेद में कवच चर्म इसका उल्लेख है। संभवतः ऋग्वैदिक कालीन आर्य लोह और स्वर्ण से निर्मित कवच और हेलमेट इसका यूज करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, जैसा मैंने आपको बताया था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था और किसी चीज पर नहीं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र इसका ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। इस तरीके से सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत था। वी ऑलरेडी नो इट। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। और सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि उसकी अस्थियां मिली हैं। जैसे कि अगर मोहन जोदड़ो की बात करें तो वहां से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति मिली। लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां या फिर कहें तो मिट्टी की उसकी आकृतियां मिली। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां या फिर हड्डियां प्राप्त हुई। तो इस तरीके से थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि गाय को मूल्यवान वस्तु समझा जाता था। तो वही थ्योरी में दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था, और इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम यानी कि एक्सचेंज का एक मीडियम थी। और ऋग्वेद में के कुछ सूक्त हैं जो गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है जिनमें। अब यहाँ पर आपको ये मैच कराने के लिए सूची दी हुई है कि अगर आपको यहाँ पर मैच कराना है तो कैसे कराएंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कैसी नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये कैसी आपकी सभ्यता थी? उत्तर वैदिक काल में कृषक थी। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ये कैसे थे? आपके चारागाह वाला था। और मध्य काल की बात करें तो जमींदारी तो यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा 4, बी की बात करें तो बी होगा 3, सी होगा आपका 2 और ये होगा 1, यानी कि 4 3 2 1 दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं। सो आंसर यहाँ पर वही है आपका 4 3 2 1, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो नगरीय सभ्यता थी, और उत्तर वैदिक काल कृषक थी, ऋग्वैदिक काल चारागाह और मध्यकाल आपका जमींदारी से एसोसिएटेड था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, कोश, गोत्र, वंश। तो ये 3 तो हैं, बट कोश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र ये परिवार से रिलेटेड थे, और जबकि कोश जो है वो परिवार से संबंधित ना होकर किससे संबंधित था? भंडार से संबंधित था। इसके बाद संस्कारों की कुल संख्या की बात करें तो 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म को अगर आप मानते हैं उससे एसोसिएटेड हैं, यू विल ऑलरेडी नो इट। इसके लिए किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है परिष्कार, शुद्धता या फिर पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र, ये ज़रूर याद रखना कि किस धर्मसूत्र के अंदर दिया हुआ है। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या कितनी? 40 दी हुई है। मनु ने गर्भाधान
से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। तो ये देखिए सारी चीज़ें याद रखना, हो सकता है एग्जाम में इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या कितनी, 16 स्वीकार की गई। तो 2 चीज़ें याद रखना है, गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 दी हुई है और मनु ने गर्भाधान से लेकर और मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों की बात करी। बाद में फाइनलाइज ये हुआ कि चलो 16 संस्कार होते हैं और ये जो है आज जो है 16 संस्कार ही माने जाते हैं। इसके बाद 98th और आज का आखिरी क्वेश्चन जिसमें बात करी गई है जीविकोपार्जन यानी कि लाइवलीहुड हेतु वेद वेदांग, ये जो पढ़ाता था उस अध्यापक को क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा कि वैदिक काल में जीविकोपार्जन यानी कि जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करने के लिए वेद वेदांग जो व्यक्ति पढ़ाता था या अध्यापक पढ़ाता था उसको क्या बोलते थे, उपाध्याय। आचार्य कौन होता था, आचार्य होता था गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था और कोई भी फीस नहीं लेता था, लेकिन शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा को स्वीकार करता था। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। सो इसी के साथ हमारा जो वैदिक काल वाला चैप्टर है ये यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट आएगा आपका बौद्ध धर्म का। सो देखिए जाते जाते एक बार फिर आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से तुरंत जुड़ जाइए ताकि आप अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में जान पाएँ अगर यूट्यूब से नहीं भी नोटिफिकेशन आता है तो। दूसरा, आपको वहाँ पर MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो सारा का सारा एकदम टारगेटेड है आपके PCS के एग्ज़ाम और ROA के एग्ज़ाम के लिए। सो अगर आप चाहते हैं तो आप तुरंत जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।